Hello everyone, class 11th CBSE and RBSE. डियर स्टूडेंट, आरोह भाग एक गद्य खंड के जो भी चैप्टर्स आ रहे थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ओके बेटा, अब काव्य खंड के चैप्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है कबीर। ठीक है, आप बचपन से कबीर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लास में भी कबीर के साखियाँ शब्द आपने पढ़े। ठीक है, अभी क्लास 11th में सबसे पहले अब मैं आपको कबीर का जीवन परिचय बता रही हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। ठीक है, और उस ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से कबीर दास जी को काशी के लहर तारा तालाब में छोड़ दिया था। ठीक है, निसंतान जुला दंपत्ति, एक जुला दंपत्ति थी जिनका नाम था नीरू और नीमा। उनके कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। इनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि न देखकर इनके माता पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। देखा कि इनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। जन्म कब हुआ था? 1398 में। कहाँ हुआ था? वाराणसी के पास लहर तारा में। ठीक है, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। उस ब्राह्मणी ने लोक लाज के डर के मारे इसने लहर तारा तालाब पर छोड़ दिया। वहाँ नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इन्हें ले लिया और इनका पालन पोषण किया, क्योंकि वो निसंतान थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। माता पिता ने बचपन में देखा कि इनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि न देखकर माता पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। बचपन से ही कबीर को प्रभु का भजन, ठीक है, साधुओं की सेवा, सत्संगति से लगाव था। बचपन से उन्हें ईश्वर के प्रति प्रेम था। साधु संतों की संगति उन्हें अच्छी लगती थी। इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद। इनके माता पिता ने कबीर का विवाह लोई नाम की एक कन्या से करा दिया गया था। कमाल और कमाली इनकी 2 संतानें हुई। ठीक है, इनके जीवन का अधिकांश समय समाज सुधार, धर्म सुधार, प्रभु भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही बीता। इन्होंने सन 1518 ईस्वी में मगहर में अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1398 में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, वाराणसी के लहर तारा में। ओके, इनके किसने इन्हें जन्म दिया? एक विधवा ब्राह्मणी ने। ठीक है, लोक लाज के डर के मारे उस महिला ने इसे लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया। वहाँ नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इसका लालन पालन किया, क्योंकि वो निसंतान थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, फिर माता पिता ने देखा कि बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, तो उसे व्यवसाय में लगा दिया। ठीक है, फिर लोई नाम की एक कन्या के साथ कबीर का विवाह हो गया। कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें हुई और 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब कबीर की रचनाएं, कबीर का वाणी का जो संग्रह है वो बीजक है। ठीक है, इसके 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। कबीर विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए थे। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर को क्या अच्छा लगता था? बचपन से ही ईश्वर की भक्ति, संत महात्माओं की संगति और सत्संग, ये उन्हें बचपन से ही पसंद था। इनकी रचनाएं जो हैं वो बीजक हैं। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। कबीर विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए थे।
उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। ठीक है। इनकी काव्य की विशेषताएं। कबीर के साहित्य का जो मुख्य विषय था वो समाज सुधार, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रचार और गुरु महिमा। काव्यगत विशेषताएं कबीर की क्या थी? समाज सुधार, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रचार और गुरु महिमा का वर्णन। ठीक है। समाज सुधार में देखिए वो क्या करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। ठीक है। इन्होंने समाज में व्याप्त जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत की बुराइयों का खुलकर विरोध किया। उनके भक्ति मार्ग में जाति पाति का कोई स्थान नहीं था तथा वो जात पात छुआछूत के भेदभाव को नहीं मानते थे। धर्म सुधार। कबीर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। ठीक है। परंतु किसी भी धर्म के आडंबर को सहन करने को तैयार नहीं थे। धर्म विरोधी नहीं थे, ठीक है, लेकिन किसी भी धर्म के आडंबर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, उपवास, ठीक है, छापा, तिलक, माला, जप, सिर मुंडवाने के आडंबरों का वो कड़ा विरोध करते थे। मुसलमानों के रोजा, नमाज, यात्रा तथा मांस भक्षण करना अर्थात मांस खाना कबीर जी का भी कड़ा विरोध करते थे। ठीक है। धर्म सुधार में क्या क्या उन्होंने किया कि वो हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, सभी धर्मों को समान महत्व देते थे, लेकिन वो बाह्य आडंबर का विरोध करते थे। उन्हें ये सब व्रत, उपवास, सिर मुंडवाना, ठीक है, तिलक लगाना, ये बाह्य आडंबर करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भक्ति भावना। कबीर मूलतः निर्गुण भक्त थे। उनका ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है। ठीक है। निर्गुण भक्त थे। भक्ति भावना कबीर की क्या थी? वो निर्गुण भक्त थे। उनका ईश्वर निराकार एवं सर्वव्यापी है। उनका मत है कि जीव जो है वो ब्रह्मा का ही अंश है और जीव और ब्रह्मा के मिलन में माया बाधक है। गुरु का ज्ञान जीव और ब्रह्मा के मिलन में ही सहायक है। देखिए, कबीर के हृदय में ईश्वर के प्रति बहुत अधिक भक्ति थी और वो ये मानते थे कि हम सब ईश्वर एक है, हम सब उसी एक ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर मिलन में, ये ब्रह्मा के मिलन में माया बाधक है। गुरु का ज्ञान जीव को ब्रह्मा के मिलने में सहायक है। भाषा शैली। कबीर जो थे वो निरक्षर थे। निरक्षर अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि माता पिता ने देखा कि इनकी बचपन में पढ़ाई में रुचि नहीं है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण कबीर की भाषा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के मेल से बनी। इनकी भाषा को खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। यद्यपि इनकी भाषा मर्म को छूने वाली है। इसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू के शब्दों का मिश्रण भी है। इनकी भाषाओं में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी इन भाषाओं का मिश्रण भी है, इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। ये मैंने आपको कबीर का जीवन परिचय बताया। ठीक है। एक बार शॉर्ट में और सुन लीजिए। कबीर का जन्म कब हुआ था? सन 1398 में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। एक ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें जन्म दिया था। लोक लाज के डर की वजह से उसे एक लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है। बचपन से इन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं थी। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। इनको बचपन से ईश्वर भक्ति, साधु संगति और सत्संग अच्छा लगता था। ठीक है। रामानंद इनके गुरु थे और सन 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं कबीर का वाणी का संग्रह
बीजक है, उसके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। इनकी काव्य की विशेषताएं, ये समाज सुधार, धर्म सुधार, भक्ति भावना और गुरु महिमा का प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है, खिचड़ी या पंचमेल भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषाओं में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी एवं उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। ये तो था कवि परिचय, कबीरदास जी का जीवन परिचय। अब हमारा पद संख्या फर्स्ट पद है आपका, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भाणे, एके कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब देखिए इसके हार्ड वर्ड देखिए बेटा, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक ही कर जाना, एक मीन्स एक परमात्मा, ओके। दोई मीन्स दो, तिनही उनको, ठीक है। दो जग नरक, नाहिन मीन्स नहीं, ठीक। समाना मीन्स व्याप्त, समाना व्याप्त। फिर नेक्स्ट है पवन हवा, खाक मीन्स मिट्टी, ओके। गड़े बनाए या रचे, गड़े मीन्स बनाना या रचना। भाणे बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना मिलाया या साना, ठीक है। बाड़ी बढ़ाई, ओके। कास्ट मीन्स लकड़ी, घटी घड़ा या हृदय, घटी मीन्स घड़ा या हृदय। अंतर मीन्स भीतर, धरे मीन्स रखे, ओके। नेक्स्ट स्वरूपे मीन्स स्वरूप, सोई मीन्स वही, ठीक है। लुभाना लुब्ध हो गया, गर्भाना गर्व करना, निर्भय भया निडर हुआ, ओके। निर्भय भया निडर हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको इसके हार्ड वर्ड बता दिए, अच्छे से इसे नोट कर लो अपनी नोटबुक में, साथ के साथ बुक में। अब इसका प्रसंग क्या है देखिए, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग
जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोरा साना। जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में एक ईश्वरवादी निर्गुण संत कबीर द्वारा रचित है। प्रस्तुत पद एक ईश्वरवादी संत कबीर द्वारा रचित है। कबीर जगत ब्रह्मा दोनों को दो पृथक पृथक अस्तित्व नहीं मानते। कबीर ये मानते हैं कि जगत ब्रह्मा जो है वो एक ही है, ठीक है, एक ही परमात्मा तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं। इस भाव को व्यक्त किया गया है। इस पद में संत कबीर दास जी ने किस बारे में बताया है? वो ईश्वर की सत्ता को एक ही मानते हैं। वो मानते हैं जगत ब्रह्मा दोनों को दो पृथक अस्तित्व नहीं मानते, वे एक ही परमात्मा तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं। कबीर दास जी का मानना है कि ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। व्याख्या देखिए। हम तो एक एक कर जाना। कबीर दास जी कहते हैं हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। हम तो एक एक कर ही जाना। हम तो उस एक परमात्मा को, यहाँ एक परमात्मा के लिए आया है, एक मतलब एक मानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? हम तो एक एक कर ही जाना। हम तो ईश्वर को, परमात्मा को एक ही मानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाही पहचाना। और जो लोग, कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग उस परम तत्व को, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्मा को दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, दो ही कहे जिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग उस परम तत्व, आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्मा को अलग अलग मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाही पहचाना, अर्थात उन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं। उनके लिए संसार नरक है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग मीन्स नरक। जो संसार, जो ब्रह्मा और ईश्वर को, ठीक है, जीव और आत्मा को, आत्मा और परमात्मा को दो मानता है, कबीर दास जी कहते हैं कि उन्हें वास्तव में, ठीक है, कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जो उनके लिए संसार नरक है, ठीक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। अज्ञानवश उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, वो एक को ही दो मान बैठे हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि एक ही पवन है, पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है, और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। कबीर दास जी क्या कहते हैं? एक के पवन, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना। और इस पूरी सृष्टि में एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। कौन कह रहे हैं ये? कबीर दास जी। क्या कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है, जीव ब्रह्मा आदि दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जो इन्हें अलग अलग मानते हैं वो, उन्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है। उन्हें संसार, उनके लिए संसार नरक है। कबीर दास जी क्या कहते हैं? एक ही पवन, एक ही हवा है,
एक ही पानी है, ठीक है, एक ही ज्योति समाना, और एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा पूरी सृष्टि में एक ही परमात्मा की ज्योति व्याप्त है, ठीक है। एक, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, एक खाके गड़े सब भाड़े एक कोरा साना। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार का रचयिता भी एक ही है। एक खाके गड़े सब भांडे एक एक कोरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार को रचने वाला, ठीक है, एक खाक गड़े, इस संसार का रचयिता भी एक ही है। कौन? परमपिता परमेश्वर, ईश्वर। इस संसार का रचयिता भी एक ही है। कौन? वो परमपिता परमेश्वर, ईश्वर। वो दो नहीं है। सभी का निर्माण, एक खाक गड़े सब भांडे, सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। एक खाक, एक ही मिट्टी से गड़े सब भांडे, ये सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। भाड़े एक एक कोरा साना, कोरा मीन्स कुम्हार। एक ही मिट्टी से सारे बने हैं और एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि आदि, जल, हवा, अग्नि, ठीक है, आदि इन 5 तत्वों से मानव का निर्माण हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक ही है। कौन? वो परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, ठीक है। अर्थात सभी मानवों का निर्माण एक ही ईश्वर के द्वारा हुआ है। जैसे बाड़ी काष्ठ को कटी अग्नि काटे कोई, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, ठीक है, लकड़ी काटने वाला जो बढ़ाई होता है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो लकड़ी को तो काट सकता है, काटे अग्नि ना काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे माही। सब घट अंतर, उसी प्रकार सभी के हृदय में, ठीक है, परमात्मा सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं, व्यापक धरे स्वरूप, और तूने ही विभिन्न स्वरूपों को धारण किया हुआ है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि का निर्माता कोई दो नहीं, एक ही है। एक ही कुम्हार, यहाँ एक ही कुम्हार से तात्पर्य ईश्वर से आया है। एक ही मिट्टी, सबको एक जैसा किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। सब घट अंतर तू ही, और सबके हृदय में तू ही निवास करता है। व्यापक धरे स्वरूपे साई, ठीक है, और सबके हृदय में, ठीक है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना, कही रे नरगर बाना। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य संसार के मायामय रूप को देखकर, माया देखी के जगत लुभाना, कहारे नरगर बाना। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर, माया देखी जगत लुभाना, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुप्त हो गया है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुप्त हो गया है। संसार के मायामय रूप को देखकर ये सारा संसार लुप्त हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों काहे रे नर गरबाना। इस झूठी माया पर मनुष्य व्यर्थ में ही
गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, ठीक है, ये जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं करता। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। निर्भय भया, निर्भय बिना भय के, नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति माया मोह से मुक्त हो जाता है उन्हें कोई भी भय नहीं रहता, वो निर्भय रहते हैं, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्यापता। समझ आया बेटा? एक बार और देखिए कबीरदास जी के इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है, ये कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया। हम तो एक एक करी जाना, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, दो ही कहे तिन्हें को, दो जग जिन नहीं पहचाना। जो आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्मा आदि को अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को नहीं जाना। उनके लिए संसार क्या है? नरक है। अज्ञानवश वह एक को दो मान बैठे हैं। पूरी सृष्टि में एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पूरी ही सृष्टि में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही उस परम पिता परमेश्वर की, उस ईश्वर की एक ही सत्ता ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। एक एक खाक गड़े सब बांडे, एक ही मिट्टी से, ठीक है। संसार का रचयिता भी एक ही है, कौन? वही परमपिता परमेश्वर ईश्वर। संसार का रचयिता भी एक ही है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है, अर्थात सभी का निर्माण करने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर ईश्वर, ठीक है। उसी ने ही इस जगत को बनाया है। ईश्वर ही संसार का प्रत्येक प्राणी का को निर्माण करने वाला वो ईश्वर ही है और वो ईश्वर एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ की, कबीरदास जी कहते हैं, जैसे बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन वो अग्नि को नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का ही वास है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। हे ईश्वर, तू ही सब प्राणियों के अंदर तू ही निवास करता है, ठीक है। सभी प्राणियों के अंदर एक ही ईश्वर का वास है। हे परमात्मा, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर, कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुप्त हो गया है। भला तू इस निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कि हे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार क्या हो गया?
सारा संसार लुप्त हो गया है, अर्थात संसार के लोग इस माया को देखकर अपने आप में अहंकार करने लगे हैं, माया का झूठा गर्व करते हैं। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। जो इस माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं। ठीक है, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे। जो इस माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्यापता। ठीक है, कौन कह रहा है ये? कबीरदास जी। तो हमें कबीरदास जी ने इसमें क्या बताया कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, इस विशेष में देखिए कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास है। ठीक है, माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। एक एक में यमक अलंकार है। ठीक है, जहाँ बताया यमक अलंकार कहाँ होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। खाक और कोहरा में रूपतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ईश्वर एक ही सत्ता को एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। ठीक है, ये समझ आ गया पद फर्स्ट। ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, अब ये सेकंड पद आपको मैं कल पढ़ाऊँगी। जो भी आज आपको कराया आप इस व्याख्या को अच्छे से समझना, पहले कबीर का परिचय अच्छे से सुनना, उसे लर्न कर लेना, फिर पद के शब्दार्थ नोट कर लेना, फिर इस व्याख्या को अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो बेटा तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी सेकंड पद। ठीक है, सेकंड पद है अपना संतो देखत जग बोराना। ओके, ये पद हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।